हेलो फ्रेंड्स, मैं उर्दू समझ और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का 1 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में 5 क्वेश्चन है और पांचों का मूल हमें गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए हम पहले ए नंबर को हल करते हैं। तो ए नंबर क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इतना का मूल हमें गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो इसका कुछ नियम है, जैसे ये x² है, x² का गुणांक कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो x² का जो गुणांक होगा वो अचर पद के साथ गुणा किया जाता है। तो x² का गुणांक 1 है और इसमें अचर पद जिसमें चर ना हो, जिसमें x y ना हो, कोई भी लेटर ना हो, उसे हम अचर पद कहते हैं। तो इस समीकरण में अचर पद -10 है। तो 1 को अगर -10 के साथ गुना किया जाए तो ये -10 होगा। तो आप इसमें से सिर्फ 10 को याद रखेंगे। अब यहाँ 10 लिखेंगे, माइनस को छोड़ देना है। तो अब 10 यहाँ लिख दिया। अब 10 का लॉस निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो ये 5 होगा। अब हम इसे गुना में लिख दिए 2 और 5। अब 2 गुना 5 को हम क्या करें, जोड़ने घटाने पर -3 हो, बीच वाला पद होना चाहिए। जोड़ने घटाने पर -3 या -3x हो, -3x हो और गुना करने पर -10 हो। तो हम क्या करें कि जोड़ने घटाने पर -3 या -3x हो, हम चलिए -3 ही याद रखते हैं। -3 हो और गुना करने पर -10 हो। इन दोनों को हम क्या करें कि जोड़ने घटाने पर -3 हो और गुना करने पर -10 हो। इसको हम किस तरह से लिखें, चलिए हम मान लिया जाए अगर 2 + 5 लिखते हैं, ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 7 होता है। और यहाँ कह रहा है कि जोड़ने घटाने पर -30 होना चाहिए। तो अगर हम 2 में 5 घटा देते हैं तो 2 में अगर 5 को घटाएंगे तो -3 होगा और इन दोनों को फिर गुना करने से -10 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2 को अगर -5 के साथ गुना करेंगे -10 होगा। इसका मतलब 2 और -5 ही इसका जो सॉल्यूशन है वो 2 - 5 होने वाला है। तो इसे कैसे लिखेंगे, ये 2 - 5 है। अब यहाँ x लिख देंगे, यहाँ भी x लिख देंगे और ये 2 जो है उसके आगे प्लस है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ 1x² है, हम उसे x² लिखेंगे। तो यहाँ x² लिख दिए। अब ये जो -3x आप देख रहे हैं, -3x की जगह इन दोनों पद को लिखेंगे, +2x - 5x को। तो यहाँ लिखेंगे +2x - 5x, उसके बाद माइनस अंतिम संख्या को लिख देना है और बराबर 0। अब यहाँ फिर आगे देखेंगे, अब यहाँ x² है और यहाँ 2x है। x² और 2x में क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। तो x² और 2x में सिर्फ x कॉमन है, x उभयनिष्ठ है। तो x को हम अगर कॉमन ले लेंगे, जैसे यहाँ x 2 गो है, x² का मतलब है x 2 गो है, इस तरह से x गुना x बराबर x²। तो x² का मतलब x गुना x, उसमें से हम एक x को बाहर लिए हैं, एक x को बाहर ले लिए, तो अंदर कितना x बचेगा और एक x बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x। उसके बाद ये जो आप 2x देख रहे हैं, यहाँ से भी x को बाहर किए, तो यहाँ x को बाहर कर दिए तो कितना बचेगा, 2 लिख दिए। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसका मतलब दोनों में माइनस कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस। अब यहाँ 5x और यहाँ 10 है। अब 5x और 10 में क्या कॉमन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, इसका मतलब x कॉमन नहीं है। अब यहाँ 5 है और 5 को अगर 2 बार पढ़ा जाए तो 10 होगा, इसका मतलब दोनों में 5 कॉमन है। तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले लिए। तो अगर यहाँ से हम 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचेगा, x लिख दिए। अब हमें यहाँ माइनस लाना है, तो माइनस है यहाँ और यहाँ क्या लगाएं, जैसे अगर हम मान लिया जाए यहाँ माइनस लगाते हैं तो माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस, और यहाँ है माइनस, तो हम यहाँ माइनस करना है इसीलिए हम यहाँ प्लस देंगे। माइनस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो माइनस होगा, इसीलिए हम यहाँ प्लस दिए। अब 5 को कितना बार पढ़ेंगे कि 10 होगा, तो 5 को 2 बार पढ़ने से 10 होता है। तो इस तरह से यहाँ 2 होगा बराबर यहाँ 0। या तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, यहाँ का जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ भी होगा। उसके बाद इन दोनों में x+2 आप देख रहे हैं ये दोनों मिला हुआ है। जब भी ये दोनों मिला हुआ हो इसका मतलब हम सही बना रहे हैं, सही हल कर रहे हैं। अगर ये दोनों गलत हो, अलग अलग हो, इसका मतलब हम जो हल कर रहे हैं वो मेरा हल गलत की ओर जा रहा है। तो यहाँ x+2 दोनों में है, तो इन दोनों में से एक x+2 को लिखेंगे, x+2 लिख दिए।
उसके बाद ये है x माइनस 5 को एक साथ x माइनस 5 बराबर 0। एक बार फिर देखते हैं, ये x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2, उन दोनों में एक x प्लस 2 को लिखेंगे, फिर ये x माइनस 5, ये एक साथ x माइनस 5 बराबर 0। अब लिखेंगे यदि पहला वाला x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, अगर x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 0, इसको उधर कर देंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा, तो ये x बराबर माइनस 2। तो इस तरह से x का मान माइनस 2 होगा। अब यहाँ फिर लिखेंगे, आगे है x माइनस 5 बराबर 0, तो ये होगा x बराबर 0, ये उधर जाएगा तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। अब इसी को आगे हल करते हैं, तो x बराबर 0 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 5 होगा। तो इस तरह से x का मान एक माइनस 2 होगा और एक x का मान 5 होगा। तो ये जो दिया गया समीकरण है उसका दो मूल, एक x बराबर माइनस 5 और एक x बराबर 5 होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल माइनस 2 और 5 होंगे। इस तरह से ये जो दिया गया समीकरण है उसका दो मूल, एक माइनस 2 और एक 5 होगा। चलिए बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, इतना का मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे बी नंबर है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, इतना का मूल हमें गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो x² का जो गुणांक होगा वो अचर पद के साथ गुना करेंगे। तो x² का गुणांक 2 है, 2 लिख दिए। अब अचर पद जिसमें चर ना हो, x y ना हो, उसे हम अचर पद कहते हैं। तो अचर पद माइनस 6 है तो माइनस 6 लिख दिए। अब 2 को अगर माइनस 6 के साथ गुना करेंगे तो ये माइनस 12 होगा। अब माइनस 12 में सिर्फ हम 12 को लिखेंगे और 12 का लॉसो निकालेंगे। ये 2 से अगर चलाएंगे तो ये 6 होगा, फिर ये 2 से ये 3। अब इन तीनों को हम गुना में लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3। अब इन तीनों में से हम क्या करें, जोड़ने घटाने पर माइनस प्लस 1 होना चाहिए, बीच वाला होना चाहिए, और गुना करने पर माइनस 12 हो। तो हम इसे क्या करें कि जोड़ने घटाने पर प्लस 1 होना चाहिए और गुना करेंगे तो माइनस 12 होना चाहिए। तो इन दोनों को अगर हम 4 लिख दिए और माइनस यहाँ 3, तो आप देख सकते हैं 4 में अगर 3 को घटाएंगे 1 होगा और इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो माइनस 12 होगा। तो हम 4 माइनस 3 लिखेंगे। अब इसी में हम x लगा देंगे, यहाँ भी x, यहाँ भी x और इसके आगे प्लस है। तो इसी को हल करते हैं, ये है 2x² लिख दिए। उसके बाद प्लस 4x लिखेंगे, प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ 2x² है, 2x² लिख दिए। अब इतना के जगह 1x के जगह लिखेंगे 4x माइनस 3x। तो यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 3x। उसके बाद अंतिम पद को यहाँ लिख देना है। अंतिम पद लिख दिए माइनस से, बराबर यहाँ है, बराबर लिख दिए, बराबर के बाद 0 है, यहाँ 0 लिख दिए। अब आगे हमें इसे कॉमन लेना है। अब यहाँ 2x² और यहाँ 4x है, तो 2x² और 4x में 2x कॉमन है, तो यहाँ 2x को कॉमन ले लिए। अब यहाँ 2 से 2 कॉमन ले लिए, यहाँ x² 2 है, उसमें से हम एक x को कॉमन ले लिए और एक x बच जाएगा। अब 2 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 4 होगा, तो 2 बार, तो इसीलिए यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, इसीलिए माइनस कॉमन है। अब यहाँ 3x और 6 में 3 कॉमन है, इसीलिए हम यहाँ 3 कॉमन ले लिए। अब यहाँ 3 ले लिए, इसका मतलब यहाँ जो अंदर में होगा वो x होगा। अब हमें यहाँ प्लस है, इसीलिए यहाँ हम प्लस देख के देंगे। या तो आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि यहाँ माइनस है और हमें यहाँ फिर माइनस लाना है, तो माइनस को अगर यहाँ माइनस देते तो माइनस को माइनस के साथ गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है, और हमें यहाँ माइनस लाना है, इसीलिए हम यहाँ प्लस दिए। माइनस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होता है, इसीलिए हम यहाँ प्लस दिए। अब 3 को कितना बार पढ़ेंगे कि 6 होगा, तो 3 को 2 बार पढ़ते हैं तो 6 होता है बराबर 0। आप देख सकते हैं x + 2, इसका मतलब हम जो हल कर रहे हैं वो सही है। अब ये x + 2 दोनों में है, इसीलिए हम एक x + 2 को लिखेंगे, x + 2 लिख दिए। उसके बाद 2x - 3 बराबर 0।
x+2 इन दोनों में से एक x+2 लिखेंगे तो यहाँ x+2 लिख दिए। अब ये जो 2x है ये -3 एक साथ लिखेंगे तो 2x - 3 बराबर 0 लिख दिए। अब लिखेंगे यदि यहाँ पहला है x+2 बराबर 0 तो x बराबर 0, ये जो +2 है उसको उधर करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, इसी को x बराबर -2 होगा। 0 में अगर 2 को घटाएंगे तो -2 होगा। फिर यहाँ है 2x - 3 बराबर 0 तो ये है 2x बराबर 0, ये जो -3 है उसको उधर करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। अब इसी को 2x बराबर 0 और 3 को जोड़ते हैं तो 3 हो जाएगा। अब इसी को x बराबर 3 और यहाँ जो संख्या रहेगा वो यहाँ नीचे होगा। तो इस तरीके से x बराबर 1 3/2 और एक x बराबर -2 तो ये जो दिया गया समीकरण उसका दो मूल, एक -2 और एक 3/2 होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल -2 और 3/2 होंगे। इस तरह से आप इतना का मूल -2 और 3/2 ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सी नंबर क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0, इतना का मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। सी नंबर है √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। तो x² का जो गुणांक है उसको हम अचर पद के साथ गुना करेंगे। तो x² का गुणांक √2 है, √2 लिख दिए। अब गुना अचर पद है यहाँ 5 √2 तो यहाँ लिखेंगे 5 √2। अब √2 को √2 के साथ गुना करेंगे 2 हो जाएगा और यहाँ है 5 लिख दिए। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 10 हो गया। अब 10 का एलसीएम निकालेंगे और हमें लाना है 7। जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7 होगा और गुना करने पर फिर 10 होना चाहिए। तो सबसे पहले 10 का एलसीएम निकालते हैं 2 और 5, तो इन दोनों को गुना में लिखेंगे 2 और 5। अब इन दोनों को हम क्या करें कि जोड़ने घटाने पर 7 होना चाहिए और गुना करने पर 10। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 + 5 या तो आप 5 + 2 भी लिख सकते हैं, दोनों संभव है। 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 होगा और गुना करने पर 10 और फिर 5 और 2 को जोड़ेंगे तब पर भी 7 और गुना करेंगे तो 10 होगा। तो इन दोनों में से हम किसी को भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम ऊपर वाला को लिखते हैं। तो सिर्फ हम इसमें x लगा देंगे और यहाँ भी x और 2 के आगे प्लस है। तो चलिए हल करते हैं। ये है 2x² रूट में 2x² लिख देंगे रूट में प्लस। अब 7x की जगह लिखेंगे +2x + 5x। तो यहाँ लिखेंगे 2x + 5x प्लस अंतिम 5 √2 बराबर 0। यहाँ √2x² है, √2x² लिख दिए प्लस 2x, ये जो 7x है उतना के जगह 2x + 5x लिखेंगे। उसके बाद यहाँ जो अंतिम संख्या लिख देना है बराबर 0 लिख दिए। अब यहाँ √2x² और यहाँ 2x है तो इन दोनों में क्या कॉमन है वही हमें कॉमन लेना है। तो √2x² में √2x कॉमन है तो √2x को कॉमन ले लिए। तो यहाँ √2 कॉमन ले लिए। यहाँ x² 2 है, x 2 है, उसमें से हम एक x को कॉमन ले लिए, एक x अंदर हो जाएगा प्लस। अब √2 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 2 हो जाए, जैसे हम 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। तो एक √2 को हम बाहर ले लिए तो एक √2 अंदर होगा, इसीलिए यहाँ √2 होगा। अब प्लस यहाँ 5, यहाँ भी 5, दोनों में 5 मिला हुआ है इसीलिए इसमें 5 कॉमन है। अब यहाँ से हम 5 ले लिए, यहाँ से भी 5 ले लिए तो इसके पास x बच जाएगा और यहाँ से हम 5 ले लिए यहाँ √2 होगा और बराबर 0। तो आप देख सकते हैं x + √2, यहाँ भी x + √2। इसका मतलब जो मेरा हल हो रहा है वो सही है। अब इसी को आगे लिखेंगे x + √2 इन दोनों में से एक x + √2 को लिखेंगे तो x + √2 लिख दिए। अब यहाँ है √2x + 5 तो यहाँ लिखेंगे √2x + 5 बराबर 0। अब लिखेंगे यदि पहला वाला x + √2 बराबर 0 तो ये x बराबर हो जाएगा 0, इसको उधर करेंगे तो ये -√2 हो जाएगा और ये x बराबर 0 में अगर -√2 को घटाएंगे तो ये -√2 होगा। तो
x बराबर 1 माइनस रूट 2 होगा। फिर आगे है रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, इसी को हल करते हैं। रूट 2x बराबर 0, इसको उधर कर देंगे तो ये माइनस 5 हो जाएगा, प्लस है तो बराबर का उधर करने से माइनस हो जाता है। तो आगे इसी को लिखेंगे रूट 2x बराबर 0 में 5 को घटाएंगे तो माइनस 5 होगा। अब x बराबर करेंगे तो ये माइनस 5, और यहाँ जो संख्या वन रहेगा वो नीचे जाएगा तो यहाँ माइनस रूट 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप x बराबर माइनस रूट 2 और x बराबर माइनस 5 बटे रूट 2 ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल, एक है -2 रूट 2 और दूसरा है -5 बटे रूट 2। तो इस तरह से आप दोनों मूल को ज्ञात कर सकते हैं। पहला मूल है -√2 और दूसरा -5 बटे रूट 2। चलिए अब डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो डी नंबर क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 बराबर 0। इतना का हमें मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। डी नंबर 2x² - x + 1/8 बराबर 0। ये जो दिया गया समीकरण है इसे हम पहले साधारण समीकरण में बदलेंगे, उसके बाद ही हम इसका मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे साधारण समीकरण में चेंज कर लेते हैं। तो इन दोनों के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब हम एक लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे एक लिखा जा सकता है, हर में हम एक लिख सकते हैं, लेकिन आप गलती ना करें, अंश में कभी एक नहीं लिखा जा सकता है। जैसे ये 3 है तो हम इसे 3/1 लिख सकते हैं। कभी आप ऐसा ना लिख दें कि 3 हो तो हम उसे 1/3 लिखें, बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग है। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, लेकिन 3 को हम 1/3 नहीं लिख सकते हैं। तो इसी तरह 2x² - x के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ प्लस देख रहे हैं, इसका मतलब ये भिन्न जोड़ है, यहाँ से यहाँ ये भिन्न जोड़ है। तो आप जिस तरह से भिन्न जोड़ जानते हैं उस तरह से आप हल कर सकते हैं। हम एक आसानी ट्रिक दिखा रहे हैं जिसकी सहायता से आप भिन्न जोड़ को आसानी से हल कर सकते हैं। ये जो 8 है वो 2 के साथ गुना है, यानी 2x² के साथ गुना है, फिर ये 8 x के साथ गुना है। तो 8 को अगर 2 के साथ गुना किया जाए तो 8 दूनी 16, और यहाँ x² है तो 16x² हो जाएगा। फिर 8 को -x के साथ गुना करेंगे तो ये -8x हो जाएगा, और प्लस यहाँ प्लस है इसीलिए प्लस। 1 को 1 के साथ गुना करेंगे 1 होगा बटे, अब 1 और 8 को गुना करेंगे 8 बराबर 0। फिर आप एक बार देखते हैं, ये जो 8 है 2x² के साथ गुना है तो 8 दूनी 16x²। फिर ये जो 8 है वो -x के साथ गुना करेंगे तो -8x। अब यहाँ प्लस है इसीलिए प्लस लिखेंगे। ये जो है एक बार इतना के साथ गुना करेंगे, 1 को 1 के साथ गुना करेंगे 1 होगा, फिर 1 को 8 के साथ गुना करेंगे और नीचे में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ बराबर है, बराबर लिख दें, 0 की जगह 0, और नीचे में हम 1 लिख दिए। अब यहाँ बराबर है तो हम जान रहे हैं बराबर में क्रॉस गुना होता है, ऊपर वाला नीचे वाला के साथ, नीचे वाला ऊपर वाला के साथ। तो ये जो समीकरण है 16x² - 8x + 1, ये 1 के साथ गुना है, और ये जो 8 है वो 0 के साथ गुना है। तो चलिए इसी को आगे हल करते हैं। ये जो 16x² है 1 के साथ गुना करेंगे, फिर ये 8x 1 के साथ गुना करेंगे, फिर 1 को 1 के साथ गुना करेंगे, तो यही सब रहेगा। इसीलिए हम डायरेक्ट इसको इस तरह से लिख सकते हैं 16x² - 8x + 1 बराबर 8 को 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 होगा। तो इस तरह से ये साधारण समीकरण में चेंज हो गया है। अब 16x² - 8x + 1 बराबर 0 से हमें मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो हम जान रहे हैं x² का जो गुणांक है उसे हम अचर पद के साथ पहले गुना करेंगे। तो x² का गुणांक, जैसे x² के साथ जो गुना रहेगा, जो सटा हुआ रहेगा, उसे हम x² का गुणांक कहते हैं। तो x² के साथ सटा हुआ 16 है, इसका मतलब x² का गुणांक 16 है, 16 लिख दें। और अचर पद 1 है, 16 को 1 के साथ गुना करेंगे तो इन दोनों को गुना करने पर 16 होगा, तो यहाँ 16 लिख दिए। अब इससे 2 से अगर लॉसा निकालेंगे तो ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से ये 4, फिर 2 से ये 2, तो इन चारों को हम गुना में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब इन चारों 2 को हम क्या करें कि जोड़ने घटाने पर -8 हो, और फिर अगर गुना कर दिया जाए तो ये 8 दूनी 16 हो जाए, यानी कि गुना करने पर 16 हो और जोड़ने घटाने पर -8 होना चाहिए। ये गुना करने पर और ये जोड़ने घटाने पर, गुना करने पर 16 हो और जोड़ने घटाने पर -8 हो। तो इन चारों 2 को हम क्या करें, तो आप देख सकते हैं इन दोनों को अगर हम गुना कर दिए तो -4 हो गया, फिर इन दोनों को गुना कर दिए तो -4 हो गया। अब इन दोनों से
-4 क्या होता है, -8, जोड़ने घटाने पर -8, और इन दोनों को अगर हम गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, और गुना करेंगे 4 को 4 के साथ 16। तो आप देख सकते हैं गुना करने पर 16 तो 16 है, और जोड़ने घटाने पर -8 तो जोड़ने घटाने पर -8। अब इसमें हम सिर्फ यहाँ x लगा देंगे, यहाँ भी x, और ये 4 के आगे माइनस है, यहाँ भी 4 के आगे माइनस है। तो चलिए इसी को हल करते हैं। यहाँ 16x² है, 16x² लिख दिए। अब -8x की जगह इन दोनों को लिखेंगे, -4x -4x, तो यहाँ लिखेंगे -4x -4x, उसके बाद प्लस अंतिम संख्या बराबर 0। 16x² लिख दिए। अब -8x के बदले जगह इतना को नहीं लिखना है, -8x को हटा देना और उनके जगह इतना लिखना है, -4x -4x। तो यहाँ लिखते हैं -4x -4x, उसके बाद +1 अब इन दोनों में से हमको पहले कॉमन लेना है। 16x² और यहाँ 4x है, तो 16x² में क्या है कॉमन, तो 2 है और 4 दोनों है, तो इन दोनों में जो बड़ा है उसी को हम कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में 4 बड़ा है, इसीलिए हम 4 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ 4 और x भी कॉमन है, तो 4x कॉमन हो गया। अब 4 को हम कितना बार पढ़ेंगे तो 16 होगा, तो 4 बार पढ़ेंगे। अब यहाँ x 2 गए, जिसमें से हम एक x को बाहर किए तो एक x अंदर में होगा, फिर यहाँ माइनस। अब 4x को कितना बार पढ़ेंगे कि 4x होगा, तो एक बार, तो यहाँ लिखेंगे 1। फिर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस है तो हम क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ माइनस है इसीलिए हम यहाँ अभी माइनस लिख देते हैं। अब यहाँ 4x है और यहाँ +1 है, तो 4x और +1 में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम उनसे एक कॉमन लेंगे, तो यहाँ हम एक कॉमन ले लिए। अब एक को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 4x होगा, तो यहाँ 4x बार, तो 4x लिख दिए। अब यहाँ है माइनस और हमें लाना है प्लस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, तब माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब एक को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 1 होगा, तो एक बार 1 लिख दें बराबर 0। अब लिखेंगे इसी को यहाँ लिखते हैं यदि, और एक बार लिख देते हैं इसी को हम यहाँ लिखेंगे। ये जो 4x - 1 है, 4x - 1 ये दोनों मिला हुआ है, इसका मतलब हम जो हल कर रहे हैं वो मेरा हल सही है। अब इन 4x - 1 दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, तो एक 4x - 1 लिख दिए। अब यहाँ है 4x और यहाँ भी -1 है, तो यहाँ वाला एक साथ लिखेंगे, तो 4x - 1 बराबर 0। अब लिखेंगे यदि पहला वाला यहाँ 4x - 1 बराबर 0, तो यहाँ 4x बराबर होगा 0, ये जो -1 है उसको उधर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ 4x लिख दिए। अब 0 और 1 को अगर जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब x बराबर 1 और यहाँ जो 4 है उसको नीचे में लिखेंगे। इस तरह से x का मान -1/4 होगा। फिर लिखेंगे यहाँ है 4x - 1 बराबर 0, तो इसी को हल करते हैं। ये 4x बराबर 0, यहाँ माइनस है तो उधर लेकर प्लस हो जाएगा। ये 4x बराबर 0 और 1 को जोड़ेंगे 1 होगा। अब x बराबर लिखेंगे 1 और यहाँ जो संख्या रहेगा वो नीचे जाएगा, तो यहाँ नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से x का मान 1/4, यहाँ भी x का मान 1/4। इन दोनों का जो मूल होगा वो समान है और दो मूल, एक 1/4 और दूसरा भी 1/4 है। तो लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल 1/4 होंगे। इस तरह से आप 1/4 और 1/4 ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ई नंबर क्वेश्चन है 100x² - 20x + 1 बराबर 0। इतना का मूल हमें गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो हम जान रहे हैं जो x² का गुणांक होगा उसे हमें अचर पद के साथ गुना करना है। तो x² का गुणांक 100 है, 100 लिख दिए, और अचर पद 1 है, 1 लिख दिए। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 100 और 1 को गुना करेंगे तो 100 ही होगा। अब 100 लिख दें, अब इसका एलसीएम 2 से लगाएंगे तो ये 50 होगा, फिर ये 2 से 25, फिर ये 5, 5। अब इस सबको हम गुना में लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। अब इनमें से हम क्या करें, इस सबको हम क्या करें कि जोड़ने और घटाने पर -20 होना चाहिए और गुना करने पर 100 होना चाहिए, वो भी प्लस में। तो हम क्या करेंगे, तो इन दोनों को अगर हम गुना कर देते हैं तो ये 10 हो जाता है, फिर इन दोनों को गुना कर देते हैं तो ये 10 हो जाता है। अब यहाँ भी माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस, तो -10 और -10 -20 होता है। और इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो माइनस प्लस, और 10 10 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा।
इसका मतलब यहाँ भी हम x लिख देंगे, यहाँ भी x लिख देंगे, तो माइनस 20x की जगह माइनस 10x लिखेंगे। तो चलिए इसी को हल करते हैं। यहाँ है 100x² लिख दिए। अब माइनस 20x की जगह माइनस 10x लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 10x और प्लस 1 बराबर 0। यहाँ जो रहेगा वही लिखना है, इतना के जगह इन दोनों को लिखेंगे, यहाँ दोनों को लिख दिए। उसके बाद प्लस जो अचर पद रहेगा उसी को यहाँ लिख देना है, तो प्लस 1 है इसीलिए प्लस 1 बराबर 0 लिख दिए। अब यहाँ x² और यहाँ है 10x, तो x² और 10x में कॉमन क्या है, तो 10x कॉमन है, तो यहाँ 10x को हम कॉमन ले लेंगे। अब देख सकते हैं 10 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 100 होगा, तो 10 बार 10 लिख दिए। अब यहाँ x 2 है जिसमें से हम एक x को बाहर लिखें तो एक x को अंदर लिखना है। अब 10 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 10 होगा, तो एक बार, और यहाँ माइनस है इसीलिए माइनस 1 होगा, और यहाँ जो x है वो तो x को हम बाहर ले लिए इसीलिए यहाँ x नहीं होगा। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ माइनस है इसीलिए माइनस लिख दिए। अब यहाँ 10 है और यहाँ 1 है, और 10 और 1 में क्या कॉमन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 1 ले लिए। अब 1 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 10 होगा, तो 10 बार, और यहाँ x है इसलिए x लिख दिए। अब यहाँ माइनस है और हमें यहाँ प्लस लाना है, तो माइनस को माइनस के साथ गुना करते हैं तो प्लस होता है, तो यहाँ माइनस है और एक बार हम यहाँ माइनस लिख देंगे, तो माइनस माइनस गुना करने से प्लस हो जाएगा। अब 1 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 1 होगा, तो 1 बार बराबर यहाँ 0 है, बराबर 0 लिख दिए। अब यहाँ देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर में 10x-1, यहाँ भी 10x-1। इसका मतलब हम जो हल कर रहे हैं वो मेरा हल सही है। अब आगे लिखेंगे, ये जो 10x-1 है, 10x-1, इन दोनों को एक जगह लिखेंगे, तो यहाँ 10x-1 और इनमें से इसको इसके साथ लिखेंगे, तो यहाँ 10x-1 बराबर 0। अब लिखेंगे यदि पहला वाला 10x-1 बराबर 0, तो ये होगा 10x बराबर 0, यहाँ माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 10x बराबर 0 और 1 को जोड़ेंगे 1 होगा, x बराबर 1, और यहाँ जो संख्या रहेगा वो नीचे जाएगा, लिखेंगे। फिर आगे वाला भी वही है, 10x-1 बराबर 0, तो इसको लिखेंगे 10x बराबर 0, 1 को उधर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये 10x बराबर 0 और 1 को जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। अब x बराबर 1, और यहाँ जो संख्या रहेगा वो नीचे होगा, तो इस तरह से x का मान 1/10, यहाँ भी x का मान 1/10 होगा। आगे इम्प्लाइज देते जाना है, तो इस तरह से 1/10 होगा दिए गए समीकरण के 2 मूल। तो यहाँ लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के 2 मूल 1/10 होंगे।